नमस्कार, हजुरहरूलाई नेपाली हिन्दी च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू पनि सजिलोसँग हिन्दी भाषा बोल्न और लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली हिन्दी च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ। आप लोग भी जल्द से जल्द नेपाली भाषा सीखना और लिखना चाहते हैं तो नेपाली हिंदी चैनल में आ सकते हैं। चलिए, आज का पाठ बहुत महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। कल क्या हो रहा था जो अभी आ रहा है उनके लिए थोड़ा जानकारी करते हैं और फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। ठीक, कल बात हुआ था दो सहेली कहीं एयरपोर्ट घूमने जा रही थी, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं थी। जैसे हम घर से बात कर रहे थे, रेडी हो गए, बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो बाहर किसी से पूछ रही थी एयरपोर्ट कहाँ है। ठीक, ये टॉपिक में हम नेपाली और हिंदी में बात किया था। आज वो लड़की एयरपोर्ट जाने वाली है, वहाँ पहुँचने वाली है, वहाँ क्या क्या करने वाली है, नेपाली और हिंदी में हम जानते हैं। चलिए, हम नेपाली और हिंदी में शुरू करते हैं। एयरपोर्ट आइयो, एयरपोर्ट आइयो, एयरपोर्ट आइयो। सबसे पहले एयरपोर्ट आइयो, जो हम नेपाली में बाकी बोल रहे हैं, पहले इसको छोटा छोटा करके हम शब्द में हिंदी में बताते हैं, फिर हम एयरपोर्ट आइयो इसको लाइन बना के हिंदी में बोलेंगे। ठीक, एयरपोर्ट मतलब श्याम टिचम, हिंदी में भी नेपाली में भी श्याम श्याम होता है। आइयो मतलब आ गया। ठीक, शब्द में आइयो मतलब आ गया। अब हम इसको लाइन करते हैं। एयरपोर्ट तो आ गया, ये हिंदी हो गया। एयरपोर्ट आइयो, ये नेपाली होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्लियर हो गया शब्द और वाक्य में। अब उसको शैली क्या बोलने वाली है, चलिए जानते हैं। आइयो, आइयो। अब इसको पहले आइयो, इसको नेपाली और हिंदी में शब्द बोलते हैं। आइयो मतलब का जो शब्द है वो नेपाली और हिंदी में दोनों शब्द श्याम होती है। आइयो मतलब आ गया शब्द में। ठीक, नेपाली में आइयो, हिंदी में आ गया शब्द में। ठीक, एयरपोर्ट तो आ गया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, एयरपोर्ट त राम्रो रहेछ, एयरपोर्ट त राम्रो रहेछ, एयरपोर्ट त राम्रो रहेछ। इसको एयरपोर्ट तो राम्रो रहेछ, इसको पहले हम छोटा छोटा करके शब्द में बोलते हैं। एयरपोर्ट श्याम टू श्याम, नेपाली हिंदी में दोनों भाषा में एयरपोर्ट श्याम टू श्याम हुन्छ। ठीक, हुन्छ नेपाली में, होती है हिंदी में। ठीक, राम्रो मतलब अच्छा। ठीक, अच्छा, राम्रो को मतलब अच्छा, रहेछ मतलब है, हिंदी में है। ठीक, समझ रहे हो, एयरपोर्ट तो अच्छा है, ये लाइन हो गया है हिंदी में। नेपाली में एयरपोर्ट तो राम्रो रहेछ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके आगे राम्रो रहेछ, राम्रो रहेछ। इसके अच्छा है, अच्छा है। श्याम श्याम, अच्छा का मतलब राम्रो। ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको लगता है मैं अच्छा से समझा रही हूँ, लगता है आपको कहाँ कंफ्यूज हो रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, आउन त आइयो, आउन त आइयो। आपको लगा के आज ज़्यादा वाक्य बनाएंगे ताकि आपको सीखने में आसान हो। ठीक, क्योंकि नेपाली हिंदी में दोनों में ये श्याम टू श्याम होता है। इसके आगे का जो दो शब्द जोड़ के हम लाइन बनाने वाले हैं। ठीक, आइयो, आइयो मतलब आ गया। मलाई भोक लायो, मलाई भोक लायो, मलाई भोक लायो। सबसे पहले क्या है शब्द में जानते हैं, फिर हम इसको जैसे नेपाली में वाक्य बना रहे हैं वैसे हिंदी में भी वाक्य बनाएंगे। मलाई भोक लायो, इसको क्या होता है, मतलब श्याम टू श्याम, भोक भी श्याम टू श्याम, लायो मतलब ला गया, भोक ला गया। जिसको हमको खाना भूख लगता है ना, उसको ला गया हिंदी में, लायो नेपाली में। ठीक, छोटा सा इतना सा लाइन आपको फर्क है, अंतर है। नेपाली और हिंदी में सीखना इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग रोजाना क्लास है, आपको 100% में गारंटी देती हूँ, मैं हिंदी नेपाली आपको जरूर सिखा पाऊँगी। ठीक, हिना जाम खाना, हिना जाम खाना, हिना जाम खाना। ये मैं नेपाली में वाक्य बना रही हूँ। अब इसको हम छोटा छोटा करके शब्द बनाते हैं। ठीक, और फिर हम इसको हिना जाम खाना, इसको फिर हम हिंदी में वाक्य बनाएंगे। ठीक, हिना का मतलब होता है चलिए, हिंदी में चलिए, नेपाली में हिना। ठीक, खाना मतलब
श्याम टू श्याम नेपाली हिंदी दोनों। जाम मतलब चलिए, ठीक। हिना जाम खाना, चलिए खाना जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए खाना जाएंगे, ये भी होता है। आपको जो आसान लगता है वो बोल सकते हैं, ठीक। हम आज सिर्फ 3 शब्द लेके 3 शब्द जोड़ के हम एक वाक्य बनाएंगे, सिर्फ छोटा छोटा वाक्य बनाएंगे आपको, ताकि सीखने में आसान हो, ठीक। होंछा, 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 ये सबसे पहले होंछा का ये शब्द होता है हिंदी में क्या है। नेपाली में होंछा मैं बोल रही हूँ, अब हिंदी में क्या होता है। होंछा मतलब ठीक है, ठीक, क्लियर। होंछा नेपाली में, हिंदी में ठीक है, ठीक, समझ रहे हो। और फिर अब उन लोग खाना खाने के लिए, उन लोग को एयरपोर्ट आने के बाद भूख लग रहा है, ठीक। अब उन लोग खाना खाना जा रहे हैं, कहाँ जाने वाला है चलिए जानते हैं आगे। दाई खाना के मिल्छ, दाई खाना के मिल्छ, ये दाई खाना के मिल्छ। उन लोग क्या कर रहे हैं, दाई खाना के मिल्छ, उन लोग 2 होटल में जा रहे हैं, या तो छोटा सा जो होता है रोड वगैरह में छोटा छोटा खाने का जहाँ मिलता है वहीं जा रहे हैं, ठीक। ये समझ लीजिए, मान लीजिए होटल में उन लोग जा रहे हैं ना खाने के लिए, क्या क्या मिलेगा ये बोल रही है वो, ठीक। अब हम इसको के मिल्छ मतलब क्या क्या मिलेगा ये बोल रही है। अब होटल वाला क्या बोलेगा, हजुरहरूले के खानुहुन्छ, हजुरहरूले के खानुहुन्छ, हजुरले के खानुहुन्छ, ये भी बोल सकते हैं आप। हजुरहरूले मतलब जो लगता है ना, हजुरले मतलब सिंगल को बोले जाते हैं। हारू मतलब कि जो दोनों हम जा रहे हैं तो उसमें हारू लग रहा है, ठीक। आप लोग ये होता है, आप मतलब एक ही लिए जाएंगे तो बोलेगा, दोनों हम दोस्त में जाएंगे तो आप लोग लगाएगा, ठीक। दुकानी वाला होटल वाला, इसलिए ये आप में यहाँ पर क्लियर हो जाइएगा। हजुरहरूले के खानुहुन्छ, वो नेपाली में बोल रहा है, ठीक। अब इसको हम हिंदी में कैसे वाक्य बनाए, आप लोग क्या क्या खाएगा। पहले सबसे पहला हजुरहरू का जो शब्द होता है वो जानते हैं, ठीक, क्योंकि हम लाइन सीख रहे हैं तो शब्द भी छोटा छोटा सीखने के लिए जरूरी है। आप लोग मतलब हजुरहरू, हजुरहरू, हजुरहरू नेपाली में हो गया, आप लोग हिंदी में हो गया, ठीक। उसको क्या खानुहुन्छ, ये मतलब हिंदी नेपाली हो गया तो हिंदी में क्या हो जाएगा, आप लोग क्या खाइएगा, ठीक, क्या खाइएगा, ये हिंदी होगा। के खानुहुन्छ ये नेपाली हो गया, आप लोग, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब वो जो 2 लड़की मध्य में एक लड़की लिए जवाब में क्या देने वाला है, आलू पूरी लगाई दिनुहोस्, आलू पूरी लगाई दिनुहोस्, आलू पूरी लगाई दिनुहोस्। हम बोल रहे थे ना 3 शब्द लेके जोड़ के वाक्य बनाएंगे, इसलिए हम छोटा छोटा बोल रहे हैं। इसमें आप लोग को लंबा सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें और लंबा करके बता देंगे, ठीक। आलू पूरी दिनुहोस्, जो आलू जो पूरी है ना, शब्द में भी, हिंदी में भी, नेपाली में, दोनों भाषा सेम टू सेम होता है, ठीक। नेपाली में भी आलू बोली जाते हैं, पूरी को पूरी नहीं बोली जाते हैं। जैसे कि इंडियन परिवार नेपाल में जाके, नेपाल के होटल में जाके आलू पूरी दीजिए लगाना पड़ेगा, लास्ट में दिनोस जो होता है नेपाली में उसमें दीजिए शब्द में, जैसे शब्द में दिनोस होता है हिंदी में दीजिए होता है, ठीक। आलू पूरी ये 2 शब्द हिंदी नेपाली दोनों भाषा में एक ही शब्द है, ठीक। आलू पूरी दीजिए, लास्ट में जाके एक शब्द आपको सीखना है। आलू पूरी से हम हो गया, दीजिए सिर्फ सीखना है आपको नेपाली लोग, फिर इंडियन परिवार लोग दिनोस सीखना है, ठीक। आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर आलू पूरी दिनोस तो बोल रहा है लड़की लोग, और कितना 2 लड़की है, क्या कितना खाएगी वो, उसको क्लियर जानना है ना। एक प्लेट में कति आउँछ, एक प्लेट में कति आउँछ, जैसे कि आज दोषी लड़की ले पूछ रही है कि एक प्लेट में कितना आएगा। जैसे कि नेपाली में एक को एक होता है, एक प्लेट को प्लेट सेम टू सेम हो गया, कति आउँछ इसमें डिफरेंट है। आपको हम बोल रहे हैं लास्ट शब्द सीखना है आपको, ठीक, लास्ट शब्द में सीखना है। एक प्लेट, ये दोनों शब्द हिंदी नेपाली सेम टू सेम हो गया। कति आउँछ इसको आप सीखना है, ठीक, कति आउँछ इसको सीखना है आपको। हिंदी में इसको होता है कितना आएगा, एक प्लेट में कितना आएगा, ठीक। एक प्लेट, ये दोनों नेपाली हिंदी सेम सेम हो गया, कितना आएगा। कति आउँछ ये सीखना है, कति आउँछ शब्द में नेपाली हो गया, हिंदी में कितना आएगा।
ठीक, समझ रहे हो। हाँ, और साउजी क्या जवाब होती है क्या? 2 पूरी 1 प्लेट चना ओछा। 2 पूरी 1 प्लेट चना मतलब कि चना भी बोल सकते हैं आप, आलू भी बोल सकते हो। तो आलू बोल रहा था, ठीक, हम चना थोड़ा जोड़ रहे हैं आपको, ठीक। 2 पूरी औसा, ये मतलब कि हिंदी में 2 पूरी, हिंदी नेपाली में श्याम श्याम हो गया। आलू भी श्याम श्याम हो गया। आपको ये लाइन पूरा दोनों भाषा श्याम श्याम हो गया, एक लाइन पूरा श्याम श्याम हो गया। आपको समझ रहे हो? ए होरा दिनोस, ए होरा दिनोस, ए होरा दिनोस, ए होरा दिनोस। होंछा, होंछा, होंछा का मतलब ठीक है, दिनोस का मतलब दीजिए, ठीक। साउजी लाइन दिनोस बोल रही है लड़की। फिर दिनोस का हिंदी शब्द क्या होता है? दीजिए। हम समझा रहे हैं आपको, दीजिए, ठीक, दीजिए दिनोस, ठीक। शब्द में ये क्लियर करिए। होंछा का मतलब ठीक, ठीक। अब लड़की को खाना मिलने वाला है, अब उसमें टेस्ट में कैसा लगेगा ये भी हम हिंदी और नेपाली में जानने वाले हैं। ओहो खाना त धेरै मिठो रहेछ, ओहो खाना त धेरै मिठो रहेछ, ओहो खाना त धेरै मिठो रहेछ। हम लोग नेपाली में जो मिठो बोलते हैं, सबसे पहले खाना श्याम श्याम हो गया हिंदी में, नेपाली में आपको बार बार बोल रहे हैं हम, खाना नेपाली में श्याम श्याम हो गया। मिठो को सबसे पहले आपको मिठो सीखना है शब्द में, ठीक। तो खाना हम श्याम श्याम बोल रहे हैं, मिठो रहेछ ये क्या है शब्द में, पहले हिंदी में जाते फिर हम ऐसे खाना मिठो रहेछ, ये हम फिर हिंदी में आपको वाक्य बनाएंगे। खाना श्याम श्याम हो गया, मिठो मतलब अच्छा। जैसे कि हम यहाँ इंडियन परिवार में क्या बोलते हैं, मीठा जो रसगुल्ला खाएंगे तो चीनी ज़्यादा है ना, उसमें हम मिठो बोल जाते हैं हिंदी में। जैसे नेपाली परिवार में गुलियो बोलते हैं, मिठो मतलब गुलियो बोलते हैं। मिठो मतलब स्वादिष्ट जो होता है ना, स्वादिष्ट हिंदी में नेपाली में दोनों में श्याम श्याम मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है, ये बोलना चाह रही है लड़की, ठीक। मिठो रहेछ मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है, ये बोलना चाह रही है लड़की। मिठो रहेछ मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाना धेरै मिठो रहेछ, ठीक। समझ रहे हैं आप? क्लियर है ना? जैसे मिठो को जगह में आपको स्वादिष्ट लगाना है शब्द में। जैसे जो शब्द होता है ना हिंदी में स्वादिष्ट, नेपाली में मिठो, लेकिन नेपाल में भी स्वादिष्ट भी होता है, नेपाली में भी स्वादिष्ट हम लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग को क्लियर करने के लिए हम इंडियन परिवार के लिए स्वादिष्ट लगा रहे हैं, नेपाली परिवार के लिए मिठो लगा रहे हैं शब्द में, ठीक। क्योंकि मिठो और स्वादिष्ट नेपाल में भी बोली जाते हैं, लेकिन मिठो यहाँ इंडिया में स्वादिष्ट की जगह में नहीं लगाई जाता है, इसलिए आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक। राम्रो रहेछ, राम्रो रहेछ, राम्रो रहेछ। अब सबसे पहले राम्रो रहेछ इसको हम शब्द में जानते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्लियर करते हैं कि हिंदी में इसको लाइन कैसे करना है, ठीक। राम्रो रहेछ, इसके हिंदी में का मतलब नहीं होता है शब्द में, हिंदी में नेपाली में आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक। ये क्लियर हो जाइएगा। राम्रो मतलब कि अच्छा है, मतलब कि अच्छा है, अच्छा है, राम्रो रहेछ, ठीक। समझ रहे हो? राम्रो रहेछ अच्छा है, ठीक। समझ रहे हो? साउजी कति भयो, साउजी कति भयो। जैसे लड़की खाना खा के उसको बिल पूछ रही है, ठीक। साउजी कति भयो, ये बिल पूछ रही हो, कितना हो रहा है, हमारा बिल कितना हो रहा है, हमारा मेनू का बिल कितना हो रहा है, ये पूछ रही है वो, ठीक। इंडियन परिवार को आप क्लियर बताते हैं, कति भयो, कति भयो, ये नेपाली में पूछ रही है। अब जैसे कि इसको हम हिंदी में कैसे बोले, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। और साउजी क्या बोलेगा, 2 जना को मिलाएर 80 रुपया। आप लोग 80 की जगह में 200 300 होटल में जितना मेनू में है वो हिसाब के करिएगा, हम ऐसे आप लोग को सिखाने के लिए 80 रुपये बोल रहे हैं, ठीक। 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। ओहो खाना त सस्तो रहेछ, ओहो खाना त सस्तो रहेछ, ओहो खाना त सस्तो रहेछ। अब इसको मतलब अब हिंदी में हम जानते, ओहो खाना त सस्ता है, सस्तो सिर्फ हटाना है आपको, ठीक। नेपाली में सस्तो हो गया, हिंदी में सस्ता हो गया, ठीक। श्याम टू श्याम इतना सा आपको एक शब्द का इतना
छोटा सा भाग्य आपको सीखना है, उतना पूरा का पूरा लाइन सीखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि श्याम विषम होता है। इसलिए ओहो सस्तो रही है, ये नेपाली हो गया। हिंदी में आपको एकदम से लास्ट में जाके सीखना है, ओहो सस्ता है, ओहो सस्ता है। चलिए आज का पाठ आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, कहानी रहा आपको समझ नहीं आ रहा है, ताकि हमको आपको और आसानी से सिखा पाए। और कल मिलते हैं, धन्यवाद।